हेलो गाइज आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। वो लास्ट चैप्टर है इस क्रैश कोर्स का मैथ में 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइन क्या होगी, कैसे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, क्या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे पास कोई भी लाइन होती है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो वो एंगल्स एक्स वाई और जेड एक्सिस से हमारे पास एंगल्स बनाती है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो एनी लाइन विच इज डायरेक्टेड एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स अल्फा बीटा एंगल्स विद द एक्स वाई एक्स एक्सिस एंड उनका जो कॉस ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, वो कहलाता है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ओरिजिन से कोई भी एक लाइन है जो पास करेगी डायरेक्टेड दिस लाइन है, लेट्स सपोज लाइन एल है, तो लाइन एल है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे पास कर रही है और यहां से हमारे पास ये इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाइन। ठीक है, लाइन हो गया हमारे पास, इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, दिस मेक्स एन अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा with the y axis and gamma with the z axis। साथ ये लाइन L है जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है with the x y and z एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास डायरेक्टेड एंगल्स होंगे लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन अल्फा बीटा गामा विद द x y z एक्सिस। सो दीज एंगल्स आर डायरेक्टेड एंगल्स, ये डायरेक्टेड एंगल्स होंगे और इनके कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन L। ठीक है, विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। नाउ इफ ये रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ L यदि हम रिवर्स करेंगे तो इनके एंगल्स क्या बन जाएंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन हो सकती है, क्या तो ये हमारे पास ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो वैसे एंगल क्या होंगे जब दूसरी डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन करेंगे। यदि डायरेक्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो दिस लाइन डायरेक्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो एंगल अल्फा बीटा गामा क्या बन जाएंगे, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। क्यों, क्योंकि एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, दोनों का सम क्या होना चाहिए, पाई डिग्री, पाई होगा। ठीक है, तो एंगल तो मीन्स दो डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोई भी लाइन होगी तो यहां से हमारे पास एंगल कुछ अल्फा है तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, यदि इधर बीटा है तो पाई माइनस बीटा। ठीक है, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स सप्लीमेंट होते हैं, तो दो डायरेक्शन होती है। तो यहां से कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन आपको पास लाइन के पता चल गए, डायरेक्टेड लाइन है, इसके एंगल्स क्या कहते हैं, डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं, इनके कोसाइंस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन L। ठीक है, अब हमारे पास यदि कोई भी लाइन हो स्पेस में और वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन अल्फा बीटा एंगल गामा, तो उस लाइन के लिए हम उसके पैरेलल लाइन जो एक स्पेस में लाइन दी है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक लाइन लेते हैं उसी के पैरेलल बट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन लेते हैं, डायरेक्टेड लाइन विच पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन, जो स्पेस में हमारे पास जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही उसके पैरेलल लाइन लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस हम लेते हैं, वो लेते हैं अल्फा L M और N, L M N। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं L M N से, जिनकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमारे पास लाइन के L M और N, L M और N होंगे हमारे पास उस डायरेक्टेड लाइन के या फिर उस यूनिक डायरेक्शन होती है क्योंकि उनके हमारे पास। नाउ अब हम करते हैं कि यदि कोई भी थ्री नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट डायरेक्टेड लाइन, वो प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो हम क्या बोल देते हैं, लेट्स सपोज थ्री नंबर्स ए बी सी विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट ऑफ एनी लाइन। सो मींस
if L, M, N are the direction cosines and A, B, C are direction ratios of a line, then A is equals to क्या बोल देंगे, A is equals to lambda times of L and B is equals to lambda times of M and C is equals to lambda times of N. Means यदि A, B, C direction ratio L, M, N direction cosine है, A, B, C are the direction ratios of that line, then direction ratios are proportional to the direction cosine. Means A, B, C किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू अल्फा L, M, N और N के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के उन्होंने लैम्डा उसमें कांस्टेंट लगा दिया है। ठीक है, तो A, B, C हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन के, L, M, N क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गया लाइन के हमारे पास। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, या फिर हम बोले कि यदि आपसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0। वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। ठीक है, और जेड एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आ गया। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस के। अब ये लाइन होता है, ये डायरेक्टेड होती है, तो यहां इसको हम आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे लाइन एल की है तो आर वेक्टर, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का लेंथ है और इंटू में एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये हो जाएगा आर कैप यूनिट वेक्टर आर इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, ये मेरे पास आर कैप आ गया, यूनिट वेक्टर आर वेक्टर आर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन एल, लाइन एल के अलोंग होता है। अब डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो लेट्स सपोज एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ वेक्टर आर के, एंड एबीसी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन एल ऑफ वेक्टर आर, या आर वेक्टर हम बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन, तो 3 नंबर्स एबीसी हैं, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किससे, डायरेक्शन कोसाइन के। तो मींस एल एम एन, तो एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी इक्वल्स टू, लेट सपोज के इक्वल है, तो यहां से एल एम एन क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी और के टाइम्स ऑफ सी। मींस डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हैं, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू दी डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में हमारे पास आगे। मींस एबीसी जो 3 नंबर्स हैं, एबीसी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू दी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यदि 2 लाइंस हों उसके रेशियोज आपको दिए हों तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होता है, लाइन पैरेलल हो तो क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। या आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हों तो उसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, यदि पॉइंट P और Q है तो एनी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q, उस डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, तो कोई भी लाइन होगी यदि P और Q है, पॉइंट P और Q, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन P एंड Q को ज्वाइन कर रही है। लेट्स सपोज A1 B1 C1 उसके पॉइंट है P के और Q के हैं A2 B2 C2, A2 B2 C2 Q के हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन के हमारे पास, तो वो क्या हो जाएंगे, उन दोनों के x y z और के कोफिशिएंट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर में हम जानते हैं पी क्यू यदि ले लाइन है तो इसके पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप एंड C2 माइनस C1 के कैप। ये वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर है। अब पी क्यू, पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन का के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ही ये होंगे आई जे और के कोफिशिएंट। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, A2 माइनस A1 B2 माइनस B1 और C2 माइनस
C1 इसके डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के। ठीक है, ये किसी भी लाइन के होते हैं, ये मैंने बता दिया है जनरल। ठीक है, यदि 2 पॉइंट्स आपको दिए हो तो। अब हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज किसी भी वेक्टर r के कोसाइन हमारे पास LMN है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा टाइम्स ऑफ A, M क्या था, M इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, और N हमारे पास लैम्डा टाइम्स ऑफ C है। अब हमें पता है कोई भी लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके डायरेक्शन रेशियो LMN होते हैं, उनका स्क्वायर का सम क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो यहां से मेरे को पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। L की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर, M स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर B स्क्वायर, और N स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर C स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, लैम्डा आ गया, प्लस माइनस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था लैम्डा हमने लिया था, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो था। तो मींस L प्रोपोर्शनल टू A था, बट L इक्वल टू लैम्डा क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने लिख दिया लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो यहां से अब हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में। L इज इक्वल्स टू लैम्डा A, लैम्डा की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो A आ जाएगी, आ जाएगा प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ B, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे यहां पर B, तो प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मेरे पास LMN आ गया हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन ABC। जो 3 नंबर्स हैं ABC डायरेक्शन रेशियोज, उनकी टर्म्स में आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब हम यहां पर कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, यदि कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P और Q ऑन ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास LMN हो तो। ठीक है, यदि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q, उससे लाइन एक ज्वाइन होगी, उसका प्रोजेक्शन किसी एक लाइन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए हो LMN, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके हमारे पास प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। तो क्या होगा प्रोजेक्शन, क्या होगा, लेट्स सपोज P है हमारे पास पॉइंट X1 Y1 Z1 एंड पॉइंट Q है X2 Y2 और Z2। ये हमारे पास पॉइंट P है Q। तो P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन का प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपके पास LMN दिए हो, तो क्या होता है उसका प्रोजेक्शन उस लाइन पर, क्या होगा, X2 माइनस X1 इंटू में उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस का X प्लस Y2 माइनस Y1 इंटू में M प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू में N। ये मेरे पास प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर LMN हो, तो ये हमारे पास उसका प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, प्रोजेक्शन। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिए हो, तो 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज, लेट्स सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उन दोनों लाइंस के बीच में उनके डायरेक्शन रेशियो दिए, तो उसके बीच में एंगल क्या बनता है, तो cos थीटा। ये हमने पहले भी पढ़ा था वेक्टर्स में भी कि cos थीटा क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। ये मेरे पास इफ 2 लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर A1 B1 C1
A2 B2 C2, then angle between these two lines equal to cos theta equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम यहां से एक कंडीशन और आपको बता देते हैं, क्या होती है कि यदि दो लाइंस होती है, उनके रेशियोज या डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हों, टू लाइंस होती हैं, उनके यदि डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए हों, डायरेक्शन कोसाइन, उनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के डायरेक्शन और कोसाइन आपको दिए हो, तो क्या होते हैं कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए, बोथ आर परपेंडिकुलर। यहां मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर, फर्स्ट है बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ परपेंडिकुलर, तो क्या होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 होता है यदि बोथ आर पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन करते बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहां तो होती है हमारे पास L1 by L2 इक्वल्स टू M1 by M2 और इक्वल्स टू N1 by N2। ठीक है, यदि उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हों A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। यदि दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी, A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। ठीक है, ये हमारे पास उसकी कंडीशन होती है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर और रेशियो दे रखे हों तो ये कंडीशन, यदि पैरेलल हो रेशियो दे रखे हो तो ये कंडीशन, यदि दोनों के कोसाइंस दे रखे हो तो परपेंडिकुलर हो तो ये कंडीशन, पैरेलल हो तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, दिस इक्वेशंस, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 दिया हुआ है, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दिया रखा है, तो एंगल बिटवीन हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों के बीच में L M N के बीच में कंडीशन दी है, तो कोसाइन वाला रूल लग जाएगा, वहीं हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन दी है कि L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहां से ले लो L इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ M प्लस N होगा। अब एक कंडीशन ये दे रखी है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर दे रखा है, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ M प्लस N का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN, और L स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, 2MN की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि M या N कोई भी 0 हो सकता है। लेट सपोज इफ M 0 है, M 0 है तो M यहाँ पर 0 कर दो तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस N के इक्वल होगी। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, फिर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकती हैं या रेशियोज क्या हो सकते हैं, तो वो मेरे पास हो जाएंगे कि L इक्वल्स टू ये है तो L1 ले लें, M तो मेरे पास 0 था ही, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ L, तो -1, यदि L हमारे पास 1 लिया है तो ये पॉइंट आ गया, लेट्स पॉइंट P है या फिर। ठीक है, अब हमारे पास ये रेशियोज आ गए उस लाइन के। ठीक है, एक के रेशियोज आ गए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यदि इफ N इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर N इक्वल टू 0 है ना, तो M भी 0 हो सकता है, N भी 0 हो सकता है, तो M 0 था तब ये हमारे पास थी, N 0 हो गया तो क्या हो गया, N 0 हो गया तो बताओ L की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N 0 है, N 0 हो गया तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस M के इक्वल, तो पॉइंट क्या हो जाएगी L1 M की वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ ये होगी L, तो L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू -1 और N तो 0 था ही, ये पॉइंट आ गया। तो मींस L1 M1 N1 L2 M2 N2 हमारे पास आ गए, डायरेक्शन कोसाइन बोथ लाइन आ गई, तो अब दोनों के हम के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एंगल हमसे पूछा था, तो एंगल क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 तो 1 into 1 1 प्लस M1 M2 0 into -1 0 प्लस N1 N2 -1 into 0 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, तो L2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1 और 0 का 0, यहां से आ गया 1 अपॉन √2 और ये √2 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। तो थीटा क्या आ गया मेरे पास, कोस थीटा 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री π/3, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3, मींस दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री है π/3, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस व्हिच सैटिस्फाइंग दीज कंडीशंस इक्वल टू π/3, मींस ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए -231, ये दिया हमारे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए से फ्रॉम द लाइन पी क्यू, कोई पी क्यू लाइन है, थ्रो पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं -3, 5, 2, विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, इक्वल एंगल्स बना रही है, तो लाइंस कोई भी उसके एंगल इक्वल बना रहे थे, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, तो मींस हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा भी इक्वल होगा, कोस बीटा भी, कोस गामा भी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंगल इक्वल अल्फा बीटा गामा, तो मींस कोस अल्फा बीटा गामा होगा। अब आपको हमने कंडीशन बताई थी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, एल एम एन क्या थे, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे, कोस अल्फा, तो मींस उनका स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, क्योंकि कोसाइन क्या थे, अल्फा बीटा का डायरेक्टेड एंगल थे, और उनके कोसाइन क्या कह रहा थे, क्या कहलाते थे लाइन के, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, तो वही एल कोस अल्फा एम कोस बीटा कोस गामा। अब हमें अल्फा बीटा गामा इक्वल दिया है, तो लेट्स से तीनों को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मानेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा इज 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज 1/3, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कोस अल्फा क्या आ गया इक्वल टू +-1/√3 आ जाएगा, ये मेरे पास कोस अल्फा आ गया। ठीक है, कोस अल्फा आ गए, मींस तीनों डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, और तीनों क्या आ जाएंगे +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, ये आपके पास आ गए हमारे पास। ठीक है, उस लाइन के, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए हमें दे रखा है फ्रॉम द लाइन पी क्यू, ये आपके पास कोई पी क्यू लाइन दे रखी है, पी और क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -3, 5, 2, विच मेक्स एन एंगल विद द विच मेक्स इक्वल एंगल्स, ये लाइन इक्वल एंगल बनाए, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, 1। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन पी क्यू, इस पी क्यू से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थ्रो पी ये है हमारे पास, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, जो इक्वल एंगल बना रही है, तो इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये m हो जाता है, तो क्यों न ए पी, यहां से पीएम निकालना पड़ेगा, हमें पीएम निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस मींस ए की एम से डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट की पी क्यू लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए एम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब एम के कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमें, यदि एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, यदि कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो एक चीज तो पता है कि एपी का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, क्योंकि 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, बट पीएम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक तरह से, कैसे, पीएम निकाल लेंगे कि प्रोजेक्शन, पीएम क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन पी क्यू, पीएम क्या होगी, पीएम क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन पी क्यू पर प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन मैंने बताया था अभी, क्या था, यदि एक लाइन के 2 पॉइंट हमें दिए हों और एक लाइन दूसरे पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना, उसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्या होगा, प्रोजेक्शन कि उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस और इनटू में इस लाइन का प्रोजेक्शन, इसके डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, पी क्यू के कोस अल्फा मींस +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, तो क्या हो जाएगा, निकालो -2 मोड ऑफ -2 + 3 इंटू में कोस अल्फा 1/√3 आ जाएगा एल, प्लस 3 - 5 इंटू कोस अल्फा विच इज 1/√3 प्लस जेड कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 1 - 2 और इंटू कोस अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन का ये होगा,
मोड। ये मेरे पास प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन ये हो गया 1/√3, यहां से क्या हो जाएगा 1/√3, ये 1 बचा 1/√3, यहां से -2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/√3, यहां से -2/√3 और यहां से -1/√3। तो क्या हो जाएगा, ये 1/√3 कैंसिल आउट, मोड में हमारे पास 2/√3 मींस 2/√3 आ जाएगी। मींस ये पीएम डिस्टेंस क्या आ गई मेरे पास, पीएम इक्वल्स टू आ गई 2/√3। अब बताओ क्यों नहीं निकाल सकते पॉइंट ए की इस पी क्यू से डिस्टेंस, कैसे निकाल देंगे। पीएम मेरे को पता चल गया, एपी तो आ जाएगी, 2 पॉइंट हमें पता है, दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। एपी डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एपी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -2 + 3 मींस +1 का होल स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई, √6 आ गई। तो ये वैल्यू √6 आ गई। अब मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 2/√3 है, तो ये एएम डिस्टेंस आ सकती है, क्या आएगी एम, एएम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एपी स्क्वायर माइनस पीएम स्क्वायर, एपी स्क्वायर माइनस पीएम स्क्वायर, यही निकालनी थी। एपी क्या है, √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस पीएम क्या है, पीएम है 2/√3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 लेंगे तो एलसीएम यहां पर 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 - 4 विच इज 14 और बाई रूट लगा लेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 14/3। ये मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन पी क्यू से उसकी डिस्टेंस आ गई, जो कि इक्वल एंगल्स बना रही थी एक्सिस के साथ, which makes an equal angle with the axis, उससे इसकी डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट ए की, क्या आ जाएगी √14/3। √14/3 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 14/3 आ गया, मींस ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया प्रोजेक्शन किसी 2 पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका किसी तीसरी लाइन पर जिसके कोसाइंस आपको दिए हों, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज, कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हों। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था 3D ज्योमेट्री का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस। ओके, तो थैंक यू।